नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास जिसमें कि अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद का उल्लेख किया गया है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसको शुरू करें उससे पूर्व हम इस उल्लास की भूमिका देख लेते हैं कि उस उल्लास में क्या बताया गया है। तो जैसा कि हमने देखा है कि काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है उसमें काव्य प्रकाशकार ने काव्य के लक्षण को, काव्य के हेतु को और काव्य के प्रयोजन को बतलाया है। तो काव्य के लक्षण में काव्य प्रकाशकार ने शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य कहा है। ये दोनों अलग अलग काव्य नहीं होते हैं अपितु समष्टि रूप में काव्य होते हैं। इसीलिए काव्य के इस लक्षण को समझने के लिए हमें शब्द और अर्थ के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का परिचय कराया गया है, अर्थात काव्य प्रकाश का जो द्वितीय उल्लास है उसमें शब्द और अर्थ के स्वरूप का परिचय है। इसीलिए इस उल्लास का नाम शब्दार्थ स्वरूप निर्णय रखा गया है। तो जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने 3 प्रकार के शब्द माने हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसी प्रकार इन 3 शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों से हमें 3 प्रकार के अर्थों की प्रतीति कराने के लिए 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस उल्लास में मुख्य रूप से शब्द, अर्थ और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का वर्णन है। तो इन सब का पूर्ण रूप से विवेचन हम अगले किसी वीडियो में करेंगे, किंतु आज के वीडियो में हम जिस प्रकार काव्य प्रकाशकार ने 3 शब्द और 3 अर्थ माने हैं, उसी प्रकार कुछ लोग, कुछ से यहाँ तात्पर्य मीमांसकों से है, जो कि एक अन्य अर्थ भी मानते हैं, तात्पर्यार्थ। तो इसको 2 प्रकार के अनुयायी हैं। तो एक ने उसे अन्विताभिधानवाद कहा है और एक ने अभिहितान्वयवाद कहा है। तो उसी से संबंधित प्रश्नों को आज हम यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का नाम क्या है? तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, तो इसमें शब्दार्थ के स्वरूप का निर्णय किया गया है। तो इस जो उल्लास है उसका नाम है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य में शब्द के प्रकार हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य में शब्द कितने प्रकार का कहा है? तो 3 प्रकार का कहा है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इसी प्रकार एक और प्रश्न बन जाएगा कि अर्थ कितने प्रकार का है? तो अर्थ भी 3 हो जाएंगे। 3 शब्द के अनुसार वाचक का जो अर्थ होगा वो वाच्य कहलाएगा, लक्षक शब्द का अर्थ लक्ष्य और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्य। अगला प्रश्न है, वाचक शब्द से बोध होता है। तो वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है और इसी मुख्यार्थ को हम वाच्यार्थ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाक्षणिक शब्द आश्रित होता है। लाक्षणिक अर्थात जो लक्षक पर, लक्षक जो है उसे लाक्षणिक कहा है। तो लाक्षणिक शब्द किस पर आश्रित होता है? वाचक शब्द पर। पहले हमें वाचक शब्द अर्थात जो मुख्यार्थ होता है उसकी प्रतीति होती है, उसके पश्चात हमें लक्षार्थ की प्रतीति होती है। इसलिए लक्षार्थ को हम मुख्यार्थ पर आश्रित मानते हैं। अगला प्रश्न है, 3 प्रकार का विभाग है। 3 प्रकार के जो विभाग हैं, जो शब्दों के 3 प्रकार के विभाग किए गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, वो किस आधार पर किए गए हैं? ये शब्द की उपाधियों के आधार पर किया गया है। अर्थात ये तीनों जो विभाग किए गए हैं, तीनों जो विभाजन किए गए हैं अर्थ के, वे शब्द की उपाधि के आधार पर किए गए हैं। ये शब्द के विभाग नहीं है कि कोई शब्द वाचक ही हो सकता है या कोई शब्द लक्षक ही हो सकता है या कोई शब्द व्यंजक ही हो सकता है। ये शब्द की उपाधि के आधार पर, शब्द की उपाधि का विभाग है। कोई भी एक ही शब्द वाचक भी हो सकता है, लक्षक भी हो सकता है और व्यंजक भी हो सकता है, एक ही शब्द। तो ये जो विभाग है वो शब्द की उपाधि के आधार पर किया गया है। व्याकरण शास्त्र को कहा गया है, व्याकरण शास्त्र को क्या कहा गया है? पद शास्त्र, क्योंकि उसमें पद के विषय में बताया गया है।
विशेष रूप से प्रमाणों का विवेचन किए जाने के कारण न्याय शास्त्र कहलाता है। तो प्रमाणों का विवेचन होने के कारण उसे हम कहेंगे प्रमाण शास्त्र। इसीलिए न्याय शास्त्र का अन्य नाम प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार मीमांसा है वाक्य शास्त्र, क्योंकि इस पर वाक्य का विवेचन किया गया है। अभिहितान्वयवाद के समर्थक आचार्य हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य जो विषय है अभिहितान्वयवाद, तो अभिहितान्वयवाद के समर्थक आचार्य कौन है? कुमारिल भट्ट और पार्थसारथी मिश्र। अगला प्रश्न है अन्विताभिधानवाद के समर्थक आचार्य हैं प्रभाकर तथा शालिकनाथ मिश्र। तो यहाँ पर देखिए दो हैं, अभिहितान्वयवाद उसके आचार्य हैं कुमारिल भट्ट और पार्थसारथी मिश्र, और अन्विताभिधानवाद के समर्थक हैं प्रभाकर तथा शालिकनाथ मिश्र। तात्पर्यार्थ को मानने वाले हैं अभिहितान्वयवादी। तात्पर्यार्थ को कौन मानता है? अभिहितान्वयवादी। अब ये अभिहितान्वयवादी है क्या? अभिहितान्वयवाद होता क्या है? तो अभिहितान्वयवादियों का मत है कि हम जब भी किसी अर्थ की प्रतीति करते हैं, हमें जब भी किसी अर्थ की प्रतीति होती है, तो पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित होता है। अभिहित से तात्पर्य है अभिधा शक्ति से उसका बोध होता है। तो सबसे पहले हमें पद के द्वारा, जो भी उस वाक्य में जो भी पद हैं उनके द्वारा हमें अभिधा शक्ति से उनका बोध होता है, और उसके पश्चात, पदों का बोध होने के पश्चात, वक्ता के तात्पर्य के अनुसार, वक्ता अर्थात जो भी बोलने वाला है उसके तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है। पहले हमें अभिधा शक्ति से उनका बोध होता है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है अभिहित अन्वय। दो प्रकार के शब्द हैं इसमें, अभिहित और अन्वय, दो पद हैं। तो अभिहित अर्थात पहले अभिधा से इनकी बोध, अभिधा शक्ति से इनका बोध होता है, और उसके पश्चात अन्वय। तो अन्वय अर्थात जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसके तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है। तो इस प्रकार का जो मत को जो मानने वाले लोग हैं उन्हें अभिहितान्वयवादी की संज्ञा दे दी गई है। और इसी अभिहितान्वयवाद को ये लोग तात्पर्यार्थ भी कहते हैं। जिस प्रकार आचार्य मम्मट 3 प्रकार की शक्तियां मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसी प्रकार ये लोग एक तात्पर्यार्थ नाम की शक्ति को मानते हैं। ये लोग व्यंजना को स्वीकार नहीं करते हैं, व्यंजना के स्थान पर ये तात्पर्यार्थ को स्वीकार करते हैं। तो तात्पर्यार्थ ही कहा गया है। तात्पर्यार्थ किसको कहा गया है? वाक्यार्थ को ही तात्पर्यार्थ कहा गया है, अर्थात जो वाक्य का अर्थ है उसी को इन्होंने तात्पर्यार्थ भी कहा है। अभिहितान्वयवादी शब्द शक्ति मानते हैं। जैसा हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ये कितने प्रकार की शब्द शक्ति मानते हैं? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यार्थ। व्यंजना के स्थान पर ये तात्पर्यार्थ को मानते हैं। वाच्य एवं वाक्यार्थ मत है कि वाच्य ही वाक्य का अर्थ है। ये किसका मत है? तो वाच्य ही वाक्यार्थ का मत है, ये है अन्विताभिधानवादियों का मत। वाच्य ही वाक्यार्थ का मत है, ये है अन्विताभिधानवादियों का मत। अगला प्रश्न है वाक्य है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि युक्त पद समुदाय। तो अगर वाक्य की परिभाषा पूछी जाती है तो उसका उत्तर होगा आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समुदाय है। अर्थात किसी भी वाक्य में इन तीनों का होना आवश्यक है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो इन तीनों से युक्त जो पदों का समुदाय है उसे हम वाक्य कहेंगे। आगे है येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वया अनुभावकत्वम तेन पदेन सह, यह है। तो ये आकांक्षा की परिभाषा है कि जिस किसी भी एक पद के बिना दूसरे पदों के पूरे अर्थ का ज्ञान न हो तो उसे आकांक्षा कहेंगे। सरल शब्दों में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक पद को सुनते हैं तो उस वाक्य के अन्य पदों को सुनने बिना हमें उस वाक्य के पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे मन में उस जो भी बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसके मुख से अन्य पदों के सुनने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वही जिज्ञासा आकांक्षा कहलाती है।
तो उसके बिना वाक्य, इस आकांक्षा के बिना वाक्य नहीं हो सकता। आगे है पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव है। तो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव है, तो इसे हम योग्यता कहेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी हम योग्यता कहेंगे तो योग्यता किसे कहेंगे, तो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा, जहां पर पदार्थों के जब परस्पर संबंध होता है तो उसमें अभाव बाधा का अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें बाधा हो, पदार्थों का जो संबंध है आपस में, उसमें अगर बाधा होगी तो वहां पर योग्यता नहीं हो सकती। जैसे कि उदाहरण है वह्निना सिंचती, वह्नि कहते हैं अग्नि को, कि अग्नि के द्वारा सिंचता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पदों में बाधा का अभाव है, बाधा नहीं हो रही है, बाधा का अभाव होना योग्यता है। तो यहाँ पर बाधा है, कैसे है कि वह्नि अर्थात जो अग्नि है उससे सिंचता है, तो अग्नि से क्या सिंचन रूपी कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बाधा है, लेकिन योग्यता के लिए बाधा का अभाव होना आवश्यक है। तो योग्यता कहा गया है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव। ये हमने देख लिया उदाहरण, वह्निना सिंचती उदाहरण है योग्यता का। गौर अश्व हस्तिर इति, यह उदाहरण है आकांक्षा के। हम सीधा सीधा बोल देंगे गौ अश्व हस्तिर इति, तो इसे हम वाक्य तो नहीं कहेंगे ना, गौ अश्व ये तो एक पद हो गए हैं, तो इन पदों से हमें किसी अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके से तो हो रहा है किंतु वाक्य के रूप में हमें किसी अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसे सुनने के बाद हमें किसी और अन्य शब्द को सुनने की भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे आकांक्षा के, उसमें ये सब आकांक्षा के उदाहरण में आएंगे। पदानाम अविलंबेनोच्चारणम, पदों का अविलंबेन अर्थात शीघ्रता से उच्चारण किसे कहा गया है? सन्निधि को। वाक्य के लिए हमें 3 तत्वों की आवश्यकता है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा योग्यता हम देख चुके हैं, सन्निधि अर्थात पदों का अविलंबेन शीघ्रता पूर्वक उच्चारण सन्निधि कहा गया है। हमने कोई भी वाक्य कहा, हमने कहा रामः पठति, तो आज सुबह हमने कहा रामः, आज शाम को हमने कहा पठति, तो ये तो कुछ किसी प्रकार का वाक्य हुआ नहीं ना। तो पदार्थों का जो पद है उनका शीघ्रता पूर्वक उच्चारण भी वाक्य की एक मुख्य तत्व में गिना जाता है। तो ये है वाक्य के तीनों तत्व। गौर अश्वः पुरुषो हस्ति इति कस्मात् हेतोर न प्रमाणम। प्रश्न है कि गौ अश्व पुरुषः हस्ति इति इस प्रकार से कस्मात् हेतोर न प्रमाणम, किस कारण, किस हेतु से प्रमाण नहीं है। तो परस्पर आकांक्षा विरहात, तो परस्पर आकांक्षा के विरह होने से अर्थात आकांक्षा के रहित होने से, यहाँ पर आकांक्षा की रहितता है, इस कारण से ये प्रमाण नहीं कहे जाएंगे। तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् कस्य मतम, कि तात्पर्यार्थ अपि केषुचित्, कि कुछ लोग तात्पर्यार्थ को भी मानते हैं, कस्य मतम किसका मत है, तो जैसा हमने पीछे देखा कि मीमांसकों का ये मत है, तो मीमांसकस्य मतम। अन्विताभिधानवादिनां मते भवति, अन्विताभिधानवादियों के मत में होता है वाच्य एव वाक्यार्थ, वाक्य एव वाच्यार्थ है, माफ कीजिएगा यहाँ पर वाक्य होगा वाच्य एव वाक्यार्थ, यहाँ पर वाक्यार्थ होगा वाच्य एव वाक्यार्थ, अर्थात वाच्य ही वाक्यार्थ है। तो अन्विताभिधानवाद क्या होता है ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अन्विताभिधानवाद जिसके समर्थक प्रभाकर और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र हैं, तो उनका कहना है कि पहले हम केवल पदार्थ अभिहित होते हैं, पहले केवल, उनके अनुसार ऐसा नहीं होता है कि पहले केवल जो पदार्थ होते हैं वो अभिहित होते हैं और बाद में उनका अन्वय होता है, ऐसा नहीं होता है। उनके अनुसार पहले से अन्वित, यहाँ देखिए दोनों ही पदों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से ये मत दोनों समझ आ जाएंगे, अभिहितान्वयवाद भी
और अन्विताभिधानवाद भी। अभिहितान्वयवादियों का कहना था कि पहले अभिहित अर्थात अभिधा से उनका बोध होता है, उसके पश्चात अन्वय शब्द आ रहा है तो जो वक्ता है उसके तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है। जबकि अन्विताभिधानवादियों का क्या मानना है, अन्वित और अभिधान, यहाँ पर भी आपको इन दो पदों का ध्यान रखना होगा। अन्विताभिधानवादी तो अन्वित अर्थात पहले अन्वित पदार्थों का अभिधान अभिधा के द्वारा बोधन होता है। ये इनका मानना है कि पहले से अन्वित पदार्थों का अभिधा के द्वारा बोध होता है, जबकि अभिहितानवादियों का मानना था कि पहले अभिधा के द्वारा बोध होता है, उसके पश्चात अन्वय होता है। तो ये अन्विताभिधानवादियों का मानना है और उनके अनुसार वाच्य ही वाक्यार्थ है। वाच्यार्थ अर्थात अभिहित, तो अभिधा द्वारा हम जो बोध करते हैं वही वाक्यार्थ है। अगला प्रश्न है, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् इत्यत्रम केषुचित् इति पदेन के उक्ता, कि तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, कुछ तात्पर्यार्थ को भी मानते हैं, इत्यत्रम यहाँ, केषुचित् अर्थात कुछ, इति पदेन के उक्ता, इस पद के द्वारा कौन कहे गए हैं, तो ये मीमांसक कहे गए हैं। काव्य प्रकाशे विशेष वपुर अपदार्थो अपि वाक्यार्थ अत्र कह उच्यते, यहाँ पर विशेष वपुर अपदार्थो अपि वाक्यार्थ, यहाँ पर क्या कह मतलब ये किसके लिए कहा गया है, तो तात्पर्यार्थ। ये विशेष वपुर पदार्थो अपि वाक्यार्थ ये तात्पर्यार्थ के लिए कहा गया है, जो अभिहितान्वयवादी लोग मानते हैं, अर्थात कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी। तो ये थे कुछ प्रश्न जो इस विषय से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।